Dear students, as I have taught you yesterday this lesson, unit 3rd, or rupees goes a long way. Here students, I have taught you up to this paragraph. Here, side away from him. Now students, I will going to start from the next paragraph. In while the truck stopped nearby the riverbed मीन्स होता है स्टूडेंट्स नदी के किनारे रिवरबेड, ठीक है. इन वाइल द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड, रंजी गॉट डाउन, थैंक द ड्राइवर एंड बिगेन वॉकिंग along the bank. It was a dry season and the river was just a shallow, muddy stream. Now I will dictate in Hindi. It was in a while, थोड़ी देर में ही, द ट्रक स्टॉप, ट्रक जो है जिस पे रंजी बैठता है, द ट्रक स्टॉप, ट्रक रुकता है, नियर द रिवर बेड मीन्स होता है स्टूडेंट नदी के किनारे. रंजी गॉट डाउन, थैंक द ड्राइवर, रंजी उस ट्रक से उतरता है और उस ड्राइवर को थैंक बोलता है, धन्यवाद बोलता है. एंड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक, और शुरू कर, बिगेन मीन्स होता है स्टूडेंट्स स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक मीन्स होता है किनारा, ठीक है. नदी के किनारे को कहते हैं बैंक. तो अब नदी के किनारे किनारे रंजी जो है चलना स्टार्ट कर देता है. आगे क्या लिख रहा है? इट वॉज अ ड्राई सीजन एंड द रिवर वॉज जस्ट अ सॉलो. वो मौसम कैसा था? ड्राई था, गर्मियों का मौसम था. ड्राई कब होता है मौसम? गर्मी में होता है, सूख जाते हैं, सारी नदी नाले सूख जाते हैं. तो वही कह रहा है, इट वॉज अ ड्राई सीजन, वो गर्मी का मौसम होता है. एंड द रिवर वॉज जस्ट सॉलो, और उस समय रिवर जो है सॉलो हो चुकी है. सॉलो मीन्स होता है स्टूडेंट्स छिछली हो चुकी है. छिछली मतलब पानी कम हो चुका है नदी में. देखिए स्टूडेंट्स, सॉलो जो है वर्ड है ना, सॉलो का जो एंटोनिम्स है वो होता है डीप. डीप मतलब होता है गहरा, और सॉलो मतलब होता है छिछला, ठीक है. मतलब वहाँ पानी कम हो गया था, जो कि ड्राई सीजन था इसलिए पानी कम होता. मडी स्ट्रीम, और पानी कैसा था? मडी था, कीचड़ वाला था. चूँकि ड्राई हो चुका था तो कीचड़ पानी में ज़्यादा हो गया था. रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश. रंजी क्या करता है? रंजी वॉकड अप एंड डाउन. रंजी कभी नदी के इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है, इधर उधर घूमता रहता है. क्या खोजता रहता है? कि कहीं थोड़ा गहरा पानी मिल जाए जिसमें कम से कम एक छोटी मछली तो मिल जाए. लिखा होता है डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट फिश, उसको कम से कम एक छोटी से छोटी मछली भी मिल जाए. नो वंडर मोहिंदर सिंह लेट मी हैव हिज रॉड, ही मटर्ड. और वो कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोहिंदर सिंह ने हमें अपना ये फिशिंग रॉड क्यों दे दिया था. वो मटर्ड करता है. मटर्ड मतलब होता है भुनभुनाता रहता है, मीन्स टॉकिंग विथ हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता रहता है. ये इधर उधर अप एंड डाउन करते हुए अपने आप से मटर्ड करता है, बात करता है. एंड विथ अ श्रग ही रिटर्न बैक, और फिर वो श्रग करता है. श्रग मीन्स होता है कंधे को ऊपर नीचे करना, उचकाना. कहता है कोई बात नहीं, तो श्रग करते हुए अपने कंधे को वो टर्न बैक हो जाता है, वापस हो जाता है. इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू बाज़ार. और रंजी जो है बड़े लंबे दूरी तय करके बाज़ार तक आता है. चूँकि इधर से वो ट्रक से गया होता है, कोई उसका एक्वेंटेंस्ड होता है, परिचित होता है, जिससे वो ट्रक पर बैठ के चला जाता है. लेकिन अब उसे वापस जो है पैदल आना पड़ता है. तो लिखा हुआ है कि इट वॉज़ अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू बाज़ार. और बाज़ार का रास्ता जो है बड़ा लंबा होता है, और गर्मी का मौसम होता है तो काफ़ी गर्मी होती है उस समय. रंजी थॉट अगेन ऑफ द जिलेबीज़ दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाई. और रंजी अभी भी उस जिलेबी के बारे में सोचता रहता है जिसे वे आज सुबह के टाइम में खरीद ना सका. मतलब वो खरीद ना पाया, उसके बारे में. एबल मीन्स होता है सका मीन्स होता है समर्थ. खरीद ना सका, खरीदने में समर्थ ना हो सका. ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेस व्हेन ही सॉ अ बॉय प्लेइंग विथ अ फ्लूट. अब क्या कह रहा है कि जब वो वापस आ रहा है तो वो कुछ स्कैटर्ड हाउसेस, दूर दूर गाँव में, एक्चुअली देखे होंगे आप स्टूडेंट्स कि घर गाँव में दूर दूर बने होते हैं, तो इसको को कहते हैं स्कैटर्ड हाउसेस. दूर दूर घर बने होते हैं. वो आता रहता है. व्हेन ही सॉ, जब वो देखता है, अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट, एक लड़का जो है बाँसुरी बजा रहा होता है, वो बाँसुरी बजाता है एक लड़का, वो देखता है.
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इट इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड। और ये आगे कह रहा है कि इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट एटमॉस्फेयर, वो जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, चूँकि बहुत गर्मी का वातावरण है, तो ऐसे वातावरण में एक शांत वातावरण में जो फ्लूट की आवाज़ है, जो बांसुरी की आवाज़ है, वो बड़ी आनंददायक है। मतलब उसको बहुत अच्छी लग रही है, चीयरफुल हो गया है, वो आवाज़ सुन के क्या हो गया, खुश हो गया, चीयरफुल हो गया। रंजी स्टॉप वॉकिंग, अब रंजी जो है चलना बंद कर दिया। द बॉय स्टॉप प्लेइंग, अब रंजी जैसे ही वो बॉय देखता है रंजी को वो बॉय भी बांसुरी को, फ्लूट को प्ले करना बंद कर देता है। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड, और जो बॉय का जो आँख है, बॉय की आँख है, जो अभी आगे स्टूडेंट्स मैंने एक वर्ड बताया था स्टेयर्ड, आपको भी मैंने कल बताया था, शायद आपने ना सुना हो, वो एक वर्ड था स्टेयर्ड, इसी में कहीं पे मैंने कल देखा था। तो अब यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है स्टेयर्ड, आपको मैं और ढंग से दिखा रहा हूँ, STARED। स्टेयर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स टकटकी लगा कर देखना या घूरना, आपको दिख रहा है ना, स्टेयर्ड, STARED। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स जो ये है ना, अब यहाँ पर भी जो अभी मैं बहुत क्लियरली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि बिगिन टू वॉक, इट वॉज अ ड्राई सीजन, टर्न बैक, इट वॉज अ लॉन्ग वे टू बाजार, रंजी स्टॉप, ही रीच द, ये देखिए यहाँ पर भी द बॉय द बॉय, ही सॉ द बॉय प्लेइंग फ्लूट, still is the afternoon and cheerful, Ranji stopped walking, the boy stopped playing, the boy had his eye on Ranji's fishing rod। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आप लोग जो ध्यान से देखिए, यहाँ पर his eye on, यहाँ पे stared भी लगा सकते हैं, ये वर्ड को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, कह रहा है कि लड़का जैसे अभी तक वो महेंद्र सिंह के फिशिंग रॉड, जब वो महेंद्र सिंह के पास था तो वो जैसे देख रहा था, वैसे अब वो लड़का उस फिशिंग रॉड को स्टेयर्ड करता है, घूरता है या टकटकी लगाकर देखता है। रंजी हैड हिज आइज ऑन द फ्लूट, और रंजी भी स्टेयर्ड करता है, रंजी भी स्टेयर्ड करता है। कहाँ पे स्टेयर्ड करता है? रंजी की निगाह कहाँ रहती है? उस फ्लूट के ऊपर रहती है, उस बांसुरी के ऊपर रहती है। बीन फिशिंग आज द फ्लूट प्लेयर, और वो जो फ्लूट प्लेयर रहता है, बच्चा रहता है, वो कहता है बीन फिशिंग, क्या तुम मछली मार के आ रहे हो? आज द फ्लूट प्लेयर, वो लड़का पूछता है, फ्लूट प्लेयर मतलब वो बांसुरी बजाने वाला लड़का। येस सेड रंजी, रंजी बोलता है हाँ मैं फिशिंग करके आ रहा हूँ। डिड यू कैच एनीथिंग, क्या तुमने कुछ पकड़ा वहाँ पर? बांसुरी जो क्या वो फिशिंग करने गए थे तो तुमने कुछ पकड़ा वहाँ? नो सेड रंजी, रंजी बोलता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा, वहाँ पर गया तो मैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको यहाँ दिख रही होगी कि रंजी जो है ये काफ़ी तुच्छ स्पीकिंग बॉय है। रंजी कभी भी अपने बेनिफिट के लिए, देखिए स्टूडेंट्स हर चीज़ से एक टीचिंग मिलती है, हमें सीख मिलती है। यहाँ देखिए छोटी सी सीख हमें मिल रही है, इवन दो लेसन ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटी सी सीख हमें ये मिल रही है कि रंजी अपने बेनिफिट के लिए कभी झूठ नहीं बोलता है। ये नहीं बोलता है कि नहीं मैंने मछली मारा और मछली कहीं दे दिया, ये वो कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे बोलता है नो सेड रंजी, रंजी कहता है नहीं, आई डिडेंट स्टे वेरी लॉन्ग, क्योंकि मैं वहाँ बहुत देर रुका भी नहीं। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, और वहाँ बहुत शांत था। देन रंजी सेड इट वॉज गुड रॉड, देन रंजी सेड इट इज़ अ गुड रॉड, रंजी बोलता है ये रॉड बहुत अच्छा है, लेकिन कहता है ये रॉड जो मैंने लिया है ये रॉड अच्छा है। दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय, और लड़का भी बोलता है अगर आपका रॉड अच्छा है तो मेरा ये जो फ्लूट है, जो मैं बांसुरी लिया हूँ, वो बांसुरी भी कैसी है? बहुत अच्छी है। सेड द बॉय, लड़का कहता है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट, रंजी अब क्या करता है? वो फ्लूट को हाथ में लेता है और एग्जामिन करता है। उसकी एग्जामिन मतलब होता है, एक से देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड्स को आप लोग ध्यान से देखिए। एग्जामिन मतलब होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है EXAMINED, एग्जामिन मीन्स होता है स्टूडेंट्स जांच करना। जैसे उस फ्लूट की जब जांच करता है तो रंजी भी अपने हाथ में उस फ्लूट को ले लेता है जांच कर। ही पुट इट टू हिज लिप एंड ब्लू हार्ड, और वो अपने लिप पर रखता है, अपने ओठों पर रखता है बांसुरी को, और तेज़ से फूंक मारता है, उसमें काफ़ी तेज़ फूंक मारता है। देयर वॉज अ श्रिल स्क्विकी नॉइज़, और उसमें से काफ़ी श्रिल, काफ़ी तीखी मतलब तेज
स्क्विकी नॉइज़, ऐसी नॉइज़ जो है स्क्विक की चहचहाने की आवाज़ निकलती है, काफ़ी तेज़ आवाज़ निकलती है। एंड स्टैरलेड मैगपाई फ्लू आउट ऑफ द मैंगो ट्री, नॉट बैड सेड रंजी। और रंजी कहता है कि जब वो रंजी बजाता है उस आवाज़ को, तो एक बर्ड स्टैरलेट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टैरलेट मैगपी। स्टैरलेट मैगपी इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड स्टूडेंट्स, जिसकी आवाज़ जो है काफ़ी तेज़ होती है, श्रिल वॉइस होती है। इस स्टैरलेट मैगपी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वर्ड मीनिंग में आप शायद लिखे भी होंगे और मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ। इस मैगपी का मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ ये MAGPI। मैगपी होता है अ ब्लैक एंड वाइट बर्ड विथ अ लॉन्ग टेल एंड ए नॉइजी क्राई। स्टैरलेट मतलब होता है सरप्राइज इन सडन एंड अनप्लीजेंट वे। तो ये कहता है कि जो उसकी आवाज़ होती है काफ़ी अनप्लीजेंट होती है, जो वो जब रंजी बजाता है उस फ्लूट को, चूँकि वो उस फ्लूट के लिए एकस्टम्ड नहीं होता है या फिर वो अच्छा प्लेयर नहीं होता है, वो यहाँ कह सकते हैं नोवाइस होता है। नोवाइस एक वर्ड होता है स्टूडेंट जिसका मतलब होता है नौसिखवा, अभी नया होता है इसलिए उसको बजाने नहीं आता है, इसलिए उसकी आवाज़ जो है काफ़ी श्रिल होती है और काफ़ी अनप्लीजेंट होती है। और वो जो बर्ड होती हैं मैगपी जो होती हैं वो मैंगो के ट्री से वो उड़ जाती हैं। रंजी बोलता है नॉट बैड, ये तो अच्छा, बुरा नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, नॉट बैड ही सेड। और रंजी से भी वो लड़का जो है, जो फ्लूट प्लेयर रहता है, वो भी वो फिशिंग रॉड लेके कहता है नॉट बैड, ये भी तो अच्छा है, ख़राब नहीं है, मैं भी इसे पसंद कर रहा हूँ। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर, रंजी अब ज़्यादा देर हेजिटेट नहीं करता है स्टूडेंट्स। नो लॉन्गर, रंजी हेजिटेट नो, लेट्स एक्सचेंज, रंजी कहता है चलो अदला बदली कर लेते हैं, अब अदला बदली कर लेते हैं। लेट्स एक्सचेंज, अब अदला बदली करते हैं। एक्सचेंज मतलब स्टूडेंट्स, एस्टरडे आई हैव टोल्ड यू एक्सचेंज, द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स होता है